नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। देखिए कह रहा है कि दो से विभाज्यता के नियम कह रहे कि एक संख्या दो से विभाज्य होगी जब उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे कि देखिए 468 इकाई के स्थान पर 8, 3076 इकाई के स्थान पर 6, 2170 इकाई के स्थान पर 0, यानी कि ये सारी संख्याएं दो से आपका विभाजित है, पूरी विभाजित है। इसमें दो से भाग दे दीजिएगा तो दो से पूरा भाग लग जाएगा। आगे अगला कह रहा है तीन से विभाज्यता के नियम। कह रहा है कि एक संख्या तीन से विभाज्य होगी यदि संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। अर्थात कह रहा है कि यदि कोई संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 423 दिया गया है, तो यह संख्या तीन से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस में 2 प्लस में 3, तो जोड़िएगा तो 4 2 6 और 3 9, 9 में 3 से भाग लगेगा, बिल्कुल 3 से भाग लगेगा, 9 में 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसलिए 423 3 से पूरी विभाजित है। उसी तरह से देख लीजिएगा 762 को जोड़ कर देख लिए, 7 प्लस में 6 प्लस में 2 जोड़ दीजिएगा तो 15, 15 में 3 से भाग लगेगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। आगे कह रहा है चार से विभाज्यता का नियम। कह रहा है कि एक संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि संख्या के इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इसके कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यदि यही ये संख्या है एग्जाम्पल में यदि इसमें लिखा गया है, तो कह रहा है कि जो 4 से विभाज्यता के नियम में कह रहा है कि जो इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या ये है आपका 0 2। यदि ये 0 2 4 से विभाजित है तो ये संख्या तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चूँकि यह विभाजित 4 से पूरा नहीं है, इसलिए इसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। आगे हम और देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम के बारे में एक और डिफिनीशन देखिएगा। कह रहा है कि एक संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के दहाई अंक के दुगुने में इकाई अंक जोड़ दिया जाए और योगफल 4 से विभाजित हो। कह रहा है कि ये संख्या जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 7608 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि दहाई अंक के दुगुना, तो दहाई अंक आपका 0 है, इसका दुगुना 0 हो जाएगा और इकाइयों को जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में आपका 4 से भाग लगेगा, इसलिए पूरी संख्या में 4 से भाग लगेगा। पीछे कह रहा था, इसके पीछे डिफिनीशन बताई, उसमें कह रहा था कि इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या आपका 0 8 यानी कि 8 है, 8 4 से पूरी विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। उसी तरह से यदि संख्या का इकाई दहाई का अंक, यानी कि जो दाहिने तरफ से दो अंक इकाई और दहाई का अंक यदि दोनों जीरो हो जाए तो ये पूरी संख्या, यानी कि ये 47,600 ये पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। आगे आपको कह रहा है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। अर्थात कि संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान पर 0 हो, इकाई स्थान पर 5 हो। ये सारी संख्या आपका 5 से विभाजित होंगी। 6 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि एक संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि संख्या आपका 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित हो। कह रहा है कि यदि संख्या कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। जैसे देखिएगा यहाँ पे अब 2 से विभाज्यता का नियम आपको बताया गया। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान पे आपका क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर आपका 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए इकाई के स्थान पर। तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये 2 से पूरी विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता के लिए इसके अंक को जोड़ दीजिएगा तो 4 6 प्लस में ये जोड़ दीजिए तो 6 4 10 16 16 2 18, 18 में 3 से भाग लगेगा जी, 18 में 3 से भाग लगेगा, इसलिए संख्या 3 से विभाजित है। उसी तरह से इसको देख लीजिए, इसके इकाई स्थान पे 1 है, जबकि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसलिए इसमें 2 से ही भाग नहीं लगेगा। तो 6 से भाग लगेगा कि नहीं इसके चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें 6 से भाग बिल्कुल नहीं लगेगा। आगे कह रहा है एक संख्या 8 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि एक संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि संख्या के इकाई दाईं और सैकड़ा के स्थान, यानी कि दाईं ओर से 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो दाईं अंक से 3 अंक से बनी संख्या ये 0 9 6 यानी कि आपका 96 होगा। 96 में 8 से भाग लगा कर देखिए, 8 एकम 8 हो जाएगा और यहाँ पर 16 एक आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 दोनों 18 6 96, सॉरी 12 6 96, 12 8 96, तो यानी कि ये
8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। उसी तरह से इकाई दहाई यानी ये 3 अंक आपका देखिएगा तो 600 कितना हो जाएगा 72। 8 से भाग लगा कर देख लीजिएगा, 8 टाइम 64, 4, 8 टाइम 64 हो गया, 3 बच गया, 8 4 32, ये आपका भाग लगेगा। उसी तरह से जैसे 4 में बताया कि 4 में बोला था कि इकाई दहाई की बात कहते हैं तो 2 लगातार 0, तो इसमें जब इकाई दहाई सैकड़ा की बात कर रहे थे यानी कि 3 लगातार यदि शून्य हो जाए तो वो भी संख्या आपका 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आगे कह रहा है 9 से विभाज्यता के नियम। कह रहा है कि एक संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो, जैसा बोला गया था 3 में। 3 में भी यही बात बोली गई थी कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो उसी तरह से 9 में भी कह रहा है कि जो संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिएगा 4698, तो 4 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 8 जोड़िएगा तो 27, 27 में 9 से भाग देकर देखिए लगेगा तो 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये इसमें पूरा में 9 से भाग लगेगा। उसी तरह से है इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 27, देख लीजिए 1 2 3 3 1 4 4 6 10 8 18 18 3 21 21 6 27, 3 से भाग लगेगा तो सॉरी 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा 3 बार, तो इसलिए इसमें पूरा 9 से भाग लगेगा। आगे आपका है 10 से विभाज्यता के नियम। ये बहुत आसान है। 10 से विभाज्यता के नियम कह रहा है कि एक संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो। यानी कि ध्यान देखिएगा, कोई भी संख्या यदि इकाई स्थान पे, कोई भी संख्या जिसकी इकाई स्थान पे 0 हो यानी कि 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता के नियम कह रहा है कि एक संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का, देखिएगा सम स्थान के अंकों का जोड़ और विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अंतर या तो 0 हो जाए और या फिर 11 हो जाए। देखिएगा संख्या के अंकों का जोड़ या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, सम स्थान और विषम स्थान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, एग्जाम्पल लिखा था 510 939, इसको सम करिएगा तो यहाँ से इधर ये विषम स्थान तो वो जोड़िएगा 1 प्लस में 9 प्लस में 9, यहाँ पर हो जाएगा 19, और सम जोड़िएगा तो 3 0 3 3 5 8, यहाँ पर माइनस में 8 कर दीजिएगा तो जो घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। तो ये इसका अंतर 11 हो गया, तो 11 आपका हो गया, तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी। यहाँ पे देखिएगा ये विषम आपका आएगा 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 3 3 और 3 और 1 4, अंतर 0। तो या फिर अंतर आपका 0 हो जाए या फिर अंतर 11 हो या फिर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज यानी कि अंतर जो आ रहा है उसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पूरी संख्या आपका 11 से भाग लगेगी, पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिएगा कह रहा है कि विभाज्यता से संबंधित कुछ रोचक बातें या रोचक तत्व। कह रहा है कि यदि एक 2 अंकी संख्या के साथ उस संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाए तो योगफल 11 से विभाज्य होता है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने 73 लिया है, तो इस संख्या के अंकों को उलट दीजिए, तो यहाँ पर 73 यानी कि दहाई पे जो है उसको इकाई पे भेज दीजिए, इकाई को दहाई पे भेज दीजिए, तो ये होगा 37, और उसको कह रहा था क्या कर दीजिए उसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 110 आ जाएगा। तो कह रहा था कि जो योगफल आएगा वो 11 से विभाजित होगा, तो हमने देखा सही में कि 11 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 10 मिनट में कट जा रहा है, तो 11 से विभाजित होगा। कहा क्या कि कोई भी संख्या उसके अंकों को पलट दीजिए, इकाई को दाएं दाएं की इकाई बना दीजिए और उसको दोनों अंकों को संख्या को जोड़ दीजिए, तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। उसी तरह से कह रहा है कि यदि एक 2 अंकी संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या में से बड़ी संख्या, जैसे प्राप्त संख्या में से बड़ी संख्या मतलब यह 73 था, उसको पलट दिए तो 37 हो गया, तो इसमें ये बड़ी संख्या है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो परिणाम आता है वो 9 से विभाजित होता है। यहाँ पर जब जोड़ रहे थे तो 11 से विभाजित हो रहा था, और बड़ी में से छोटी करेंगे तो हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल हमने लिया 73 और उल्टा किया तो 37 हो गया, और इसमें से घटाए तो 36 हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जा रहा है। एक और एग्जाम्पल 97 ले लीजिए, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 79, और इसको घटाए तो 18 18 9 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। तो कहा कि जब संख्या 2 अंकी संख्या और उस संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो योगफल 11 से विभाजित होगा, और जब अंकों को उलटने से संख्या प्राप्त होगी उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो 9 से विभाजित होगा। आगे कह रहा है कि यदि एक 3 अंकी संख्या और संख्या के अंकों को उलटते क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या में से जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या घटाने पर परिणाम हमेशा 99 से विभाजित हो जाता है। वही जो बात पीछे कहा गया वो में 2 अंक की बात कही गई थी, इसमें 3 अंक की बात कही जा रही है। कह रहा है कि 467
और इसको जब उल्टा क्रम में लिखिएगा तो 7 6 4 आ जाएगा, यानी कि 764 आ जाएगा। अब इस दोनों अंक में से, इस दोनों संख्या में से जो बड़ा है तो ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएगा तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका 99 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। 99 से 3 बार में कट जा रहा है, पूरी पूरी विभाजित होगा। तो ये कहा कि 3 अंक की संख्या है और उसको अंकों को पलटने क्रम से लिखने में जो संख्या प्राप्त होगी तो उसमें से जो बड़ी में से छोटी को घटा दीजिएगा तो जो रिजल्ट बचेगा वो आपका 99 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूरेनस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए।